ये वेलकम स्टूडेंट्स। दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये वाला टॉपिक लिया है मैंने, पोटेंशियोमीटर कराया था मैंने। पोटेंशियोमीटर का अगला पार्ट ये दिया दिया हुआ है। ये आता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पहले पोटेंशियोमीटर रिवाइज कर देता हूँ। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल एक्यूरेटली मेजर करती है। रीज़न, पोटेंशियोमीटर जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करेगा तो उस टाइम पे वो करंट को ड्रॉ नहीं करता। उसका रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट होता है क्योंकि वो नल पॉइंट पे काम करता है, बैलेंस पॉइंट पे काम करता है। और जिस टाइम पे पोटेंशियोमीटर बैलेंस होता है उस टाइम पे गैलोमीटर में करंट जीरो होती है। तो इसीलिए जब करंट जीरो होगी तो ई इक्वल टू वी प्लस आई आर होगा, आई जीरो होगा तो ई इक्वल टू वी होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर जो होता है वो क्या होता है? सेंसिटिव का मतलब होता है कि मतलब ना कि मतलब क्या कह सकता हूँ, अगर ले मैन की लैंग्वेज में मैं बताऊँ कि जैसे हम कोई किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो कोई हाईली सेंसिटिव होता है तो वो बड़ा ही इमोशनल हो जाता है। नॉर्मल है, मतलब ये बड़ा सेंसिटिव है। तो ऐसे पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि अगर हम जो जॉकी है, जो जॉकी मतलब ये दिखाता हूँ फिगर, ये ऐसी, ये वाली, ये जॉकी जो ऐसे बना रखा है, पोटेंशियोमीटर बना रखा है। अगर जॉकी को हल्का सा मूव करते हैं तो गैलोमीटर शुड गिव अ लार्ज डिफ्लेक्शन, मतलब बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। अब उसका मीनिंग क्या है वो हम मैथमेटिकली समझेंगे। तो डेफिनेशन ये है कि मीन्स लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर इफ जॉकी स्लाइड्स ऑन ए वायर अ लिटिल, बहुत हल्का सा मूव होने पे लार्ज डिफ्लेक्शन देना चाहिए। तो वी कैन इंक्रीज इट बाई टू। दो तरीके हैं, तो पहले बताता हूँ सेंसिटिविटी होती क्या है। एक सेल लिया है हमने 2 वोल्ट का और पोटेंशियोमीटर की लेंथ है 400 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले में 2 वोल्ट का ही लिया है हमने सेल, जो सोर्स वाला सेल है, ये अननोन नहीं, सोर्स वाला सेल है। और लेंथ कितनी है उस पोटेंशियोमीटर की? 1000 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो के निकाल लिया। अब वी इक्वल टू के एल फॉर्मूला होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या पोटेंशियल जो होता है लेंथ के अलोंग फॉल करता है। यही तो उसका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है। तो 2/400 है, 2/1000 हो गया। तो ये देखो, इसमें डिवाइड करने के बाद वैल्यू कम आएगी या इसमें डिवाइड वैल्यू के बाद कम आएगी? डेफिनेटली इसमें कम आएगी वैल्यू। तो जितनी ज़्यादा लेंथ ज़्यादा होगी उतना के की वैल्यू कम होगी। के की वैल्यू यानी के क्या होता है हमारा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा हमारा क्या है ये पोटेंशियोमीटर। क्योंकि 2/400 करोगे तो 1/2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 0.2, 0.5, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ हो जाएगा। जबकि इसमें कितना आएगा? 2 × 10⁻³ आएगा। यानी लीस्ट काउंट समझ लीजिए इसको, ये लीस्ट काउंट, तो ये इसका लीस्ट काउंट कितना है? इतना है। इसका लीस्ट काउंट कितना है? तो ये कम से कम मेजर करेगा, ये वाला, ये बहुत कम आ रहा है इसका। इसका मतलब ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि वोल्टेज वर्सेस लेंथ का जो ग्राफ होता है वो कैसे आता है? स्ट्रेट लाइन आता है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका के कम होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसका ज़्यादा ज़्यादा कम होगा, कम होना चाहिए इसमें से। जैसे मैंने ये वी एल ग्राफ बनाया, एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, ये दो बना दिए मैंने ऐसे ग्राफ, देखो ऐसे करके दो ग्राफ बना दिए इसमें मैंने। के इज इक्वल टू, एक मिनट ये सेट नहीं, हाँ, के इज इक्वल टू ये वाला बनाया। देखो तो इसमें एक ये लिया, एक ये लिया हुआ है, एक ये लिया हुआ है। तो ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा होगा? ये वाला, जिसका के कम होगा, इस वाले का के कम होगा इसमें से। सिमिलरली अब आ जाओ इसमें, ये वाला नेक्स्ट है हमारा। तो ये तो दो रीजन हैं इसमें। पहला रीजन क्या होगा इसमें? पहला रीजन होगा इसमें, क्लियरिटी नहीं आ रही इसमें कोई। ठीक है, तो पहला रीजन क्या होगा? इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ बढ़ा दीजिए। दूसरा क्या होगा? दूसरा अगर देख रहे हो तो के फॉर्मूले में V/L है, लेंथ को बढ़ा दो, के कम रखना है हमें। के को क्या रखना है हमें? के होना चाहिए कम हमारा। तो के कम कैसे होगा? लेंथ को लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, और लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, और वोल्टेज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वोल्टेज, वोल्टेज हमारा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो वोल्टेज हमारा कम कैसे होगा? ये लेंथ हमारा होना चाहिए ज़्यादा और ये वोल्टेज कम होना चाहिए। तो वोल्टेज वी कम कर दो। वी कम करने के लिए है रिड्यूस द करंट बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेयोस्टेट। आप देखते हैं रेयोस्टेट होता है यहाँ पे बेटा, ये रेयोस्टेट है। रेयोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। करंट कम होने से वी भी कम हो जाएगा उसके क्रॉस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो दो तरीके हैं इसमें से, या तो रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दो या फिर लेंथ बढ़ा दो इसमें। ठीक है, दो तरीके होते हैं इसमें से। फिर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्ट मीटर बाय। क्यों बड़ा मतलब बेटर होता है पोटेंशियोमीटर? तो पहला है एक्यूरेसी, पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, जबकि वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए थोड़ा बहुत करंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मामला हमारा क्या? ई इक्वल टू वी प्लस आई आर है। पोटेंशियोमीटर काम करता है नल पॉइंट पे, नल पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या आती है? जीरो आती है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब की कैसी है? ओपन है। तो हमारे पास आई जीरो हो गया तो ई इक्वल टू वी हो गया। इसका मतलब हमें पूरी वैल्यू मिलेगी। दूसरा,
पोटेंशियोमीटर के मैंने दो एप्लीकेशन बताई थी आपको, एक तो ये था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल्स, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम, दूसरा काम कर सकते हैं हम इंटरलेशन निकाल सकते हैं, किसका, सेल का, L1/L2 -1 इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये भी हम काम कर सकते हैं वोल्ट मीटर में, ये यूज होता है। वोल्ट मीटर एक ही काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, और वो भी ढंग से नहीं नापता, मतलब वो एक काम करता है वो भी ढंग से नहीं करता, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, तो ये लिखोगे आप, इसमें से क्वेश्चन आता है कई बार। फिर न्यूमेरिकल मैंने दिया हुआ है आपको, इसमें से न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है कि एक पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर में 10 वोल्ट की मेन बैटरी है, की लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, रेओस्टेट लगा हुआ है। रेओस्टेट मतलब फिक्स वैल्यू है, रेओस्टेट की वैल्यू कितनी है, 10 ओम पे लगी हुई है यहाँ पे। ए भी एक पोटेंशियोमीटर वायर, अच्छा जो पोटेंशियोमीटर की वायर होगी ना वो ऐसे होती है नॉर्मली, ये ऐसे घूमते 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 से आती है, लेकिन सिंप्लिसिटी हम एक सीधी वायर लगा देते हैं। भाई अगर कितने 10 मीटर की वायर है तो 10 मीटर का सीधे थोड़ी होगा, 10 मीटर की वायर कैसे होगी, वो ऐसे होगी 1 मीटर, फिर ऐसे, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे होती है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए दिखाते हैं ऐसे। तो ए बी हो गया हमारा, रेजिस्टेंस कितना है ए बी का, 10 ओम का है, मतलब इसका रेजिस्टेंस 10 ओम का दिया हुआ है। बैटरी जो अननोन ईएमएफ वाली लगी हुई है, जो बैलेंस कर रही है इस वाले वो को, तो वो है 2 वोल्ट पे। तो बताना है बैलेंस कब होगा, ये आपको पता है, ये हायर टू लोअर क्या होता है, पोटेंशियल फॉल करता है। तो आपको ये निकालना है कि ए जे की लेंथ कितनी होगी, ए बी की लेंथ दे रखी है आपको 10 मीटर दे रखी है, तो किस पॉइंट पे, ये जे पॉइंट है जहाँ पे गैलोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो रही है, क्या हो रही है, 0 हो रही है। अच्छा उस पॉइंट के नीचे क्या होगा, अगर इससे इधर जाओगे तो गैलोमीटर इधर मूव करेगा, और इससे इधर जाओगे तो गैलोमीटर इधर मूव करेगा, मतलब इधर जाओगे तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा इससे, मतलब ये 3 वोल्ट का जाएगा, ये 2 वोल्ट का रहेगा, ये 2 ही वोल्ट रहेगा। ये वेरी कर सकता है, इसका पोटेंशियल इसके लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ये तो बैलेंस करेगा उसको। ये जो 10 वोल्ट है ना, ये 10 वोल्ट में कुछ वोल्ट तो यहाँ खर्च हो जाएगा, मान लो 5 वोल्ट खर्च हो गया, और ए बी की वजह कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट लग जाएगा, तो यहाँ तक 5 वोल्ट हो गया, यहाँ तक 4 वोल्ट हो गया, यहाँ तक 3 वोल्ट हो गया, यहाँ 2 वोल्ट हो गया, तो 2 वोल्ट बैलेंस हो गया यहाँ पे। इससे कम करोगे तो इसका वोल्ट कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो करंट फ्लो करेगी 2 से 1 की तरफ फ्लो करेगी। और इस पॉइंट से इधर चले जाओगे तो इसका लोग लगेगा 3 वोल्ट लगेगा, फिर 3 से 2 मतलब 3 to 2 मूव करेगी। तो कहने का मतलब है बैलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ऊपर वाली जो मेन बैटरी है हमारी, मेन सेल, और नीचे वाले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 हो जाता है दोनों का, ठीक है। तो हमें निकालना है, तो मैंने तो इसको क्या करने के लिए तुम्हें वो फॉर्मूला मैंने जो कल कराया तुम्हें, वो फॉर्मूला याद रखोगे तुम। तो फॉर्मूला क्या था यार, ये देखो, ये रहा वी ए जे ई अपॉन आर प्लस आर ए बी इंटू आर ए बी अपॉन एल इंटू एल ए जे, ये फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, इससे सारे न्यूमेरिकल्स पोटेंशियोमीटर के सॉल्व होते हैं। तो वी ए जे कितना है, जो हमारे पास सेल दिया हुआ है, मतलब अननोन वाला 2 वोल्ट दिया हुआ है, मेन सेल कितने 10 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस कितना लगा रखा है, रेजिस्टर का 10 ओम का लगा रखा है, ए बी का रेजिस्टेंस कितना है, वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम का है, ए बी का रेजिस्टेंस 10 ओम का है, लेंथ कितनी है 10 मीटर है, लेंथ निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो 4 मीटर आ गया आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, मैंने प्रैक्टिस दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया 10 वोल्ट का, सेम एमीटर 15 ओम का है, लेंथ 2 मीटर पे बैलेंस हो रही है, तुम्हें ये निकालना है कि ये बैटरी कितने की है, ये सेल कितने का है, गैलोमीटर कब 0 देगा, ये किस सेल की वैल्यू कितनी होगी, ए बी 10 मीटर की है, रेजिस्टेंस भी 10 ओम का है, तो सेम फॉर्मूला लगा के कर सकते हो आप इनसे। फिर मैंने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भेजे में, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बैटरी कार दे रखी है और उसमें 12 वोल्ट का है, इंटरलेसेंस कितना है, इंटरलेसेंस कितना दे रखा है यार, इंटरलेसेंस दे रखा है 0.4 ओम दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो मैक्सिमम करंट निकालना है। तो ये जब भी बैटरी वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है अंशुल, जब भी बैटरी वाला क्वेश्चन होगा तो तुम्हें क्या करना, फॉर्मूला लगाना है, ई इक्वल टू लगाना है, ये ई इक्वल टू वी प्लस आई आर वाला। तो आई, उसमें आई कितना होता है, करंट नॉर्मली सेल से कितना ड्रॉ होता है, ई अपॉन आर प्लस आर है, नॉर्मली हम इस आर को क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। ये ई कौन सा है, ये ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ है, ये आर क्या है आपका, ये आर है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये स्मॉल आर क्या है आपका बैटरी का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इसमें आर दिया ही नहीं है, आर 0 हो गया, तो 12/0.4 सॉल्व हो गया, कितना है 30 एम्पीयर आ गया सीधा। 3.2 क्या दे रखा है, 3.2 का बैटरी का 10 वोल्ट दे रखा है, इंटरलेशन 3 ओम दे रखा है, सर्किट का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.4। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वी निकालना है। तो वी का फॉर्मूला क्या करेगा, तो ई इक्वल टू क्या होता है, वी प्लस आई आर। क्या मुझे ई दे रखा है, यस मुझे ई दे रखा है, क्या मुझे वी नहीं निकालना, क्या मुझे ये दे रखा है, क्या मुझे ये दे रखा है, यस मैं सॉल्व कर लूँगा, कोई मुश्किल नहीं है। 3.3 है, 3 रेजिस्टेंस है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के सीरीज में लगे हैं, टोटल रेजिस्टेंस 3 + 2 + 1 तीनों को ऐड करो, सीरीज में तीनों ऐड हो जाते हैं। कह रहा है इफ द कॉम्बिनेशन बैटरी 12 वोल्ट है, तो बताओ हर एक के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो मैंने क्या किया, देखो ये बना रखा डायग्राम, एक है कितने ओम का, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, पहले टोटल करंट निकाल लो, टोटल करंट कितना होगा ओम से लगा लो, 3 + 2 + 1 6 ओम हो गया, 12/6 कितना 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर करंट तीनों में सेम जाएगी, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। अब वोल्टेज निकालनी है हर एक के क्रॉस, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर, तो आई इंटू 2 × 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 6 + 4 + 2 6 4 10, तो दोबारा 12 वोल्ट सेम आया। वोल्टेज ऐड होती है सीरीज में हमेशा, तो हमने ये कर दिया, इसका भी कर लिया। उसके बाद है 3.5 नहीं सो 3.4, तो 3 रेजिस्टेंस अब यहाँ पैरेलल में ला रखे हैं, 2 4 5 1/2 + 1/4 + 1/5 रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, सॉरी कहाँ है,
ये रहा, ये रहा, सबको ऐड कर दिया, कितना है 20/19 है। अभी पता क्या पूछ रहा है, टोटल करंट निकालो, टोटल करंट क्या हुआ, ओम्स लॉ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 19 एम्पीयर आ गया। अभी पूछ रहा है हर ब्रांच में करंट निकालो, तो हर ब्रांच में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, हर ब्रांच में वोल्टेज सेम रहेगा। क्यों, पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज सेम होती है। तो I1 कितना आ जाएगा, V/R पहले वाले का, यहाँ R1 पहले वाले का लेना है, ये दूसरे वाले का R1 है, दूसरे वाले का R3 हो जाएगा, तीसरे वाले का। तो ये सिंपल मतलब V/R1 V/R2 V/R3 सॉल्व हो जाएगा। 3.5 में क्या कह रहा है, देखना चाहिए 3.5 में क्या कह रहा है। 3.5 में ये कह रहा है, हाँ, एक रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है। अब कह रहा है एक नया टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब बढ़ा दिया टेम्परेचर, उसमें रेजिस्टेंस कितना है 117 है, और अल्फा दे रखा है कितना 1.7 10⁻⁴ है। तो पूछ रहा है हमसे क्या कि वो टेम्परेचर कितना हुआ। तो तुम्हें पता है मेटल में और एलॉयज में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। लेकिन फॉर्मूला क्या है उसका, फॉर्मूला कैसे बढ़ता है, ये ऐसे बढ़ता है, देखो RT = R0 + 1 + अल्फा डेल्टा। वैसे R0 होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अगर तुम्हें इनिशियल दिया 0 नहीं दिया, कुछ और भी दिया, तो भी फॉर्मूला लग जाएगा। तो हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है 117 है, 27 डिग्री पे कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 100 ओम है। 1 + अल्फा, अल्फा दे रखा है, अल्फा क्या होता है, अल्फा ये बताता है कि कितना चेंज आएगा, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, इतना चेंज होगा। और हायर टेम्परेचर T है और लोअर टेम्परेचर कितना T-27 है। सॉल्व कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब तो मैथ्स है पूरी, ठीक है। अब क्या हमारे पास 3.5 है, 3.5 है, 3.5 तो हो गया, 3.6 देखो। और नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, एरिया कितना है 6 × 7 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। तो पहले ना जो भी क्वेश्चन होता है, पहले क्या करो ना उसमें, उस क्वेश्चन में ये देखो कि गिवन क्या है, तुमने गिवन लिख दिया, देखो गिवन लिख दिया मैंने, क्या क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही इसमें। हाँ, लेंथ कितना 15, एरिया कितना है 6 × 7 है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, वो निकालना है। तो अब मुझे देखना है कि इन सबको फॉर्मूले को कौन कनेक्ट कर रहा है, इन सब फॉर्मूले को, मतलब L A और R इसको कौन कनेक्ट कर रहा है। तो कनेक्ट करने के लिए ये फॉर्मूला R = ρL/A। क्या मुझे R दे रखा है, क्या मुझे R दे रखा है, क्या मुझे L दे रखा है, क्या मुझे A दे रखा है, हाँ दे रखा है, रो नहीं दे रखा। बस आप फिर देखो यूनिट, क्या यूनिट सही दे रखी है, हाँ सबकी यूनिट प्रॉपर है, मतलब लेंथ मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो वैल्यू पुट कर दो, अब आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है मुझे 3.7 में सिल्वर वायर है, रेजिस्टेंस दे रखा है 27.5 में दे रखा है, और रेजिस्टेंस दे रखा है कितने पे 2.7 दे रखा है 100 पे। तो डेफिनेटली देखो टेम्परेचर 27.5 से कितना बढ़ गया 100 बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हाँ कितना बढ़ेगा 2.1 से 2.7 है। तो कौन सा फॉर्मूला आओगे, वही RT = R0 + 1 + अल्फा, मतलब सेम क्वेश्चन है, 3.7 और 3.5 सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे अल्फा निकालना है बेटा आपको, ठीक है। याद रखना रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से, किसके लिए, मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर घटता है। अच्छा 3.8 भी सेम क्वेश्चन है, 3.4 कह रहा है एक हीटिंग एलिमेंट है निक्रोम का जो 230 वोल्ट पे लगा हुआ है, उसके बाद वो पहले इनिशियली स्टार्टिंग करंट क्या होती है 3.2 एम्पेयर होती है, 3.2 एम्पेयर के बाद थोड़ी देर धीरे धीरे वायर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, भाई हीटिंग एलिमेंट है तो गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा करंट कम हो जाएगी। तो 3.2 एम्पेयर से थोड़ी देर बाद करंट कह रहा है 2.8 एम्पेयर हो जाएगी, जो अगले पेज में दे रखी है। तो कह रहा है ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, ये रहा 2.8 एम्पेयर हुई है। अभी कह रहा है कि कब हो रहा है, कह रहा है जब इनिशियल टेम्परेचर था वो 27 था, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर घरों में कितना होता है 27 होता है, तो कह रहा है हायर टेम्परेचर कितना होगा, तो ये फॉर्मूला वही लगा लो, अल्फा दे रखा है आपको निक्रोम का, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T होगा, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूला, इसकी प्रैक्टिस करो, खुद करो। अच्छा आपको रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस ऐसे मिलेगा, इसमें जो तुमने वोल्टेज लिया हुआ है ना 230 वोल्ट, ये देखो 230 वोल्ट ले रखा है, ये रहा 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट को 3.2 एम्पेयर से डिवाइड करोगे तो तुम्हें इनिशियल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि वैल्यू कम होगी, और 230 वोल्ट को ही तुम किसे डिवाइड करोगे 2.8 से, तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, वो रेजिस्टेंस कौन सा होगा फाइनल रेजिस्टेंस होगा। फिर वही फॉर्मूला लगा लेना, कौन सा रेजिस्टेंस फाइनल = रेजिस्टेंस इनिशियल × 1 + अल्फा डेल्टा T। अल्फा की वैल्यू क्या रखी, अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। तो आज मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें, 8 क्वेश्चन कर लो, और ये 9 क्वेश्चन में तुम प्रैक्टिस ले दे रहा हूँ। इसमें आप क्या लगाओगे, किरचॉफ लॉ यूज़ करोगे इसमें, जो मैंने तुम्हें समझाया है, और नहीं आता तो मुझे बताना, फिर ट्राई करना इसको। इसमें तुम्हें लगता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज, कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, बेटा ये 10/5 तो है, लेकिन ये उल्टा कर रखा है 5/10, अगर यहाँ भी 10 होता और यहाँ 5 होता तो इसमें किरचॉफ लॉ लग जाता और बीच वाले में करंट नहीं आती, लेकिन ये इसमें किरचॉफ लॉ तो लगेगा, पर इसमें वो नहीं लगेगा, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है बेटा। ये 10/5 है, देखो यहाँ पे 10/5 है, कितना हो गया 2/1, और यहाँ 5/10 है, तो अगर 10 यहाँ होता 5 यहाँ होता तो ये लग जाता, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बहुत आसान हो जाता, फिर तो बहुत आसान हो जाता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। क्यों, फिर तो ये 10 बीच में करंट होती नहीं, तो 10 और 5 किस में आते सीरीज में आते, 5 और 10 किस में आते सीरीज में आते, और ये फिर ऐड आते पैरेलल में, लेकिन करंट यहाँ भी जा रही है, तो आप लूप बनाइए A B
ये वाला ए बी, कुछ नाम दे दो उसका, ई ए, फिर लूप बनाओ इसमें, और ये भी बाहर बाहर वाला भी लेना पड़ेगा आपको 10 ओम का है। तो इसमें I1 I2 I3 अपने हिसाब से लो, और नहीं आता तो मुझे बताओ, सॉल्व करना पहले इसको खुद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आया हुआ है ये बोर्ड में, ठीक है। चलो।